दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच जो अभी युद्ध जैसी स्थिति हुई थी, उसके बाद एक नया नैरेटिव भारत की तरफ से पहली बार सामने आया है और शायद आने वाले दिनों में जो दुनिया के अलग अलग देश हैं वो भारत के इस डॉक्ट्रिन या फिर यूं कहें नैरेटिव्स उसको जरूर अपनाएंगे, क्योंकि अब जो भारत ने बात कही थी कि आतंक के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस है पॉलिसी है भारत की, उसका एक नया डायरेक्टिव भी दे दिया गया, उसका एक नया नैरेटिव भी दे दिया गया है कि एन एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। अगर आप आतंकी हमला करते हैं तो उसको भारत के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा और उसी के मुताबिक जो है देशों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये अभी भारत शायद पहला देश है जिसने ऐसा एक नैरेटिव दिया है, ऐसा डॉक्ट्रिन दिया है। और आने वाले समय में आपको, मुझे लगता है कि इजराइल, चूंकि जिस तरह से इजराइल की ज्योग्राफी है और इजराइल लगातार हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों से भिड़ता रहा है, ईरान से उसकी लगातार जो है लड़ाई होती रही है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला देश इजराइल होगा जो भारत के इस नैरेटिव को, इस डॉक्ट्रिन को अपनाएगा। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि दुनिया के कई और देश भी भारत के इस नैरेटिव को अपना रहे हैं। इसके अलावा भारत ने एक और मैसेज दिया है पूरी दुनिया को। पाकिस्तान ने जिस तरह से फतह 2 मिसाइल के जरिए भारत पर हमला किया था, ये एक टैक्टिकल मिसाइल है 400 किलोमीटर की, तो भारत ने ये मैसेज भी पूरी दुनिया को दिया है कि इफ यू विल अटेम्प्ट इट वी विल प्रीएम्प्ट इट। क्योंकि जिस तरह से फतह 2 मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के बाद भारत ने जवाबी हमला किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है कि अगर आप भारत पर हमला करने की कोशिश करोगे तो भारत उसके बदले इतनी तबाहकुन कार्रवाई करेगा कि तुम बिल्कुल तबाह हो जाओगे। तो वही मैसेज भारत ने दिया है कि इफ यू विल अटेम्प्ट इट वी विल प्रीएम्प्ट इट। अगर आप कोशिश करोगे उसके पहले ही हम सारा चीज आपको तबाह कर देंगे।